डबवर्स द्वारा संचालित। मैं प्रोबायोटिक्स के बारे में आपके साथ साझा करना चाहता हूं। इसलिए प्रोबायोटिक्स सुपर उच्च संख्या में अनुकूल बैक्टीरिया हैं। आपकी अपनी कोशिकाओं की तुलना में रोगाणुओं की संख्या 10 गुना अधिक है। और आप शायद पहले से ही जानते हैं कि ये रोगाणु आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। वे आपको पचाने में मदद करने में शामिल हैं। वे पित्त बनाते हैं जिन्हें द्वितीयक पित्त लवण कहा जाता है। वे विटामिन बनाने के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। ये रोगाणु न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं। जैसे आपके शरीर में सभी सेरोटोनिन का 90% आपके स्वयं के रोगाणुओं से बना है। इसलिए वे बहुत कुछ करते हैं। लेकिन आइए 7 बिंदुओं पर जाएं। नंबर 1, ये प्रोबायोटिक्स सिर्फ आपके आंत के लिए अच्छे नहीं हैं। बहुत से लोग अपनी त्वचा के लिए प्रोबायोटिक्स का उपयोग करते हैं, जैसे उनके चेहरे पर एक्जिमा या कुछ प्रकार के मुहासे को संभालने के लिए, या वे इसे कवक या कैंडिडा के अतिवृद्धि की तरह संभालने के लिए अपनी खोपड़ी में डाल सकते हैं। आपके मुंह के लिए प्रोबायोटिक्स हैं, योनि क्षेत्र के लिए प्रोबायोटिक्स हैं, और इसलिए ये प्रोबायोटिक्स सिर्फ आंत पर काम नहीं करते हैं और केवल इसलिए कि आपके पास रोगाणु हैं जो शरीर के बाहर और साथ ही अंदर रहते हैं। अब प्रोबायोटिक्स के बारे में दूसरा बिंदु ये है कि हमें प्रोबायोटिक के विपरीत के बारे में बात करनी होगी, जो एक एंटीबायोटिक है। वहाँ ऐसी चीजें हैं जो एंटीबायोटिक दवाओं की नकल करती हैं, जैसे ग्लाइफोसेट, जो आपके संपर्क में आने वाले सभी जीएमओ खाद्य पदार्थों में एक हर्बिसाइड है, तक, और कुछ कृत्रिम मिठास भी एंटीबायोटिक के रूप में कार्य कर सकते हैं। डबवर्स द्वारा संचालित। उदाहरण के लिए, अधिकांश श्वसन संक्रमण आमतौर पर वायरल होते हैं, बैक्टीरिया नहीं। लेकिन 75% से अधिक समय डॉक्टर ऊपरी श्वसन संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक्स लिखते हैं। अधिकांश साइनस समस्याएं वायरल हैं, ठीक है? तो यदि आप वायरल संक्रमण वाले किसी व्यक्ति को एंटीबायोटिक देते हैं, तो अनुमान लगाएं कि क्या ये काम नहीं करेगा। वास्तव में वह एंटीबायोटिक आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देगा ताकि वायरस का फायदा हो। तो आप वायरल संक्रमण को लंबा कर सकते हैं। अधिकांश आंखों के संक्रमण वायरल होते हैं, बैक्टीरिया नहीं। अधिकांश कान के संक्रमण वायरल होते हैं, बैक्टीरिया नहीं। डबवर्स द्वारा संचालित। और ब्रोंकाइटिस का 95% वायरल है। तो फिर जब आप गलत समस्या का इलाज करते हैं तो आप अधिक समस्याओं के साथ समाप्त होते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के साथ कुछ मामूली दुष्प्रभाव हैं। मैं बहुत व्यंग्य कर रहा हूं। बहुत सारे पाचन संबंधी मुद्दे, या तो दस्त या कब्ज। आपको जीवाणु प्रतिरोध मिलता है। तो दूसरे शब्दों में, आप सुपरबग विकसित करते हैं जो अब उस एंटीबायोटिक का विरोध करते हैं। इसलिए जब आप एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करते हैं और आप रोगाणुओं को मारते हैं, तो आप कभी भी 100% नहीं मारते हैं। हमेशा बहुत बहुत लचीला रोगाणुओं का एक छोटा समूह होता है जो जीवित रहते हैं। और फिर वे कुछ आनुवंशिकी को अन्य रोगाणुओं को पारित करते हैं और अब आपको एक ऐसी स्थिति के साथ छोड़ दिया जाता है, क्योंकि यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बार बार एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करते हैं, या आप वो व्यक्ति हैं जो बार बार बीमार हो जाते हैं, तो आप अंततः बीमार होने जा रहे हैं। परेशानी में रहें, क्योंकि अंततः एंटीबायोटिक्स अब काम नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, ये संक्रमण बड़े और बड़े हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा जाल है। तो दूसरे शब्दों में, अन्य लोगों की गलतियों से सीखें, एंटीबायोटिक दवाओं का संयम से उपयोग करें, और जब भी आप एंटीबायोटिक लेते हैं, एक ही सटीक समय पर एक प्रोबायोटिक लें। डबवर्स द्वारा संचालित। डबवर्स द्वारा संचालित। वास्तव में एंटीबायोटिक दवाओं का एक बड़ा बहुमत जानवरों को दिया जाता है जिसे हम खाते हैं, और यह सभी प्रकार के अन्य मुद्दों को पैदा करता है। साइड इफेक्ट्स में से एक कैंडिडा है, क्योंकि आपके रोगाणु ज्यादातर बैक्टीरिया बनाते हैं, लेकिन दोस्ताना, खमीर और मैत्रीपूर्ण भी है। आपके आंत में कवक और मैत्रीपूर्ण कैंडिडा, वहां रहना, एक अच्छा संबंध रखना। लेकिन जब आप एंटीबायोटिक्स लेना शुरू करते हैं, तो आप बैक्टीरिया को मिटा देते हैं, लेकिन कवक नहीं, खमीर नहीं, कैंडिडा नहीं। अब उन लोगों को नियंत्रण में रखने के लिए कुछ भी नहीं है। अब रिश्ता बदल जाता है। वे थोड़े गंदे हो जाते हैं। वे रोगजनक बन जाते हैं और वे बड़ी मात्रा में बढ़ना शुरू कर सकते हैं। और इसलिए सिर्फ एक साइड नोट के रूप में, यदि आपको वह समस्या मिलती है, तो तुरंत कैफिर जैसे प्रोबायोटिक लेना शुरू करें, साथ ही सभी प्रकार के सभी शर्करा से बचें। ठीक है। नंबर 3, ऐसे प्राकृतिक एंटीबायोटिक्स हैं जिन्हें मैं प्राकृतिक एंटीबायोटिक्स कहता हूं, जो एक व्यक्ति ले सकता है, जैसे लहसुन, अजवान, कोलाइडल चांदी, काला अखरोट का अर्क, चाय के पेड़ का तेल। ये सभी रोगजनकों को मारने के लिए महान चीजें हैं, लेकिन वे वास्तविक एंटीबायोटिक दवाओं की तरह नकारात्मक दुष्प्रभाव पैदा नहीं करते हैं।
इसके अलावा क्रैनबेरी को आपके मूत्राशय में बैक्टीरिया को सही तरीके से स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए जाना जाता है, तो इसका जीवाणुरोधी प्रभाव होता है। नंबर 4, केफिर हमेशा दही से बेहतर होता है। दही में रोगाणुओं की मात्रा के करीब नहीं है जैसा कि केफिर में होता है, और केफिर अधिक विविध रोगाणु है और इसमें अनुकूल खमीर और बैक्टीरिया भी हैं, जबकि दही नहीं है। दही में रोगाणु आमतौर पर आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सामना नहीं करते हैं, इसलिए वे आपके पेट के एसिड से बच नहीं पाते हैं। तो यह उन रोगाणुओं के लिए भोजन प्रदान कर सकता है जो आपके पास पहले से ही है, लेकिन यह वास्तव में केफिर की तरह रोगाणुओं को मजबूत करने वाला नहीं है, जो आमतौर पर पेट के एसिड से बच जाता है। यदि आप केफिर करने जा रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप कम वसा वाले केफिर या मीठे केफिर नहीं करते हैं। सादा प्राप्त करें, और अगर आप इसे भेड़ या बकरी से प्राप्त कर सकते हैं तो ये बेहतर होगा। नंबर 5, यदि आपका पेट एसिड कमजोर हो गया है या यदि आपके पेट में अच्छा मजबूत पीएच नहीं है तो आमतौर पर यह 1 और 3 के बीच होना चाहिए। यदि आपका उच्च कम अम्लीय है तो ज्यादातर लोगों के लिए क्या होने वाला है कि आप कुछ रोगाणुओं को अपने पेट में उस बाधा से गुजरने की अनुमति देते हैं, और इनमें से कुछ रोगाणुओं में एसाइबियो, छोटे आंतों के जीवाणु अतिवृद्धि नामक कुछ में विकसित होने की क्षमता हो सकती है। तो अब आपके पास एक ऐसी स्थिति है जहां गलत जगह पर बहुत सारे रोगाणु हैं। हम चाहते हैं कि ये रोगाणु बड़ी आंत में हों, न कि छोटे। और इसलिए यदि आप एक प्रोबायोटिक लेते हैं और आप अधिक फूला हुआ महसूस करते हैं या आप बदतर महसूस करते हैं तो एसआईबीओ पर संदेह करें। इसलिए यह एसआईबीओ को खारिज करने के लिए एक अच्छा छोटा परीक्षण है। और यदि आपके पास एसआईबीओ है तो आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप प्रोबायोटिक्स का उपभोग न करें, कम से कम तुरंत। डबवर्स द्वारा संचालित। आप उन प्राकृतिक एंटीबायोटिक दवाओं को भी ले सकते हैं जिनका मैंने उल्लेख किया है, जैसे लहसुन, अजवाइन, इस तरह की चीजें। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उपवास करें, क्योंकि उपवास आंत को रीसेट करने और कुछ चीजों को बाहर निकालने की अनुमति देता है जो रोगाणुओं के विकास में हस्तक्षेप कर रहे हैं। डबवर्स द्वारा संचालित। तो मुझे लगता है कि यह तनाव है जिसके कारण रोगाणुओं में विविधता आई। 6, मिट्टी आधारित सब्जियों में वास्तव में रोगाणु होते हैं। ये वास्तव में एक महान प्रोबायोटिक है। डबवर्स द्वारा संचालित। डबवर्स द्वारा संचालित। और मैं एक विशिष्ट मिट्टी आधारित सब्जी की तरह के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक बहुत अच्छी उपजाऊ मिट्टी की तरह बात कर रहा हूं कि फिर आप सब्जियां उगाते हैं, जैसे कि अपने बगीचे में या किसान के बाजार से कुछ, क्योंकि जाहिर तौर पर पौधों की जड़ें वास्तव में रोगाणुओं को खाती हैं और वे उन्हें अंदर खींचते हैं। तो आपको उस सब्जी में कभी कभी भारी मात्रा में रोगाणु मिल रहे हैं जो प्रोबायोटिक की तरह काम कर सकते हैं। और जब आप विभिन्न प्रकार की सब्जियां खाते हैं तो आपको रोगाणुओं की बढ़ती विविधता मिलती है। ठीक है। और नंबर 7, आपके पास मेटाबायोटिक्स हैं। ठीक है, अब मेटाबायोटिक्स क्या है? ये सभी चीजें हैं जो प्रोबायोटिक्स बनाती हैं। तो दूसरे शब्दों में, जब आप प्रोबायोटिक या प्रोबायोटिक भोजन लेते हैं, विशेष रूप से सॉकोक्राट की तरह, तो आपको सिर्फ प्रोबायोटिक्स नहीं मिल रहे हैं, आपको बहुत सारी अन्य चीजें मिल रही हैं। इसे मेटाबायोटिक्स कहा जाता है। आप भविष्य में इसके बारे में बहुत कुछ सुनने जा रहे हैं, लेकिन यह इन सभी संबंधित अतिरिक्त चीजें हैं। न केवल प्रोबायोटिक, यह आपके आंत में अच्छे बैक्टीरिया के होम्योस्टेसिस जैसे कुछ वास्तव में शांत स्वास्थ्य लाभ पैदा करता है, और यहां तक कि कार्सिनोजेंस की कमी की तरह भी। तो मूल रूप से ये कारक कुछ चीजों को तोड़ने में मदद कर सकते हैं जो कैंसर में बदल सकते हैं, और आपके आंत में तंग जंक्शनों का रखरखाव भी, जो एक लीक आंत की स्थिति की तरह है। अब सेंसर ग और एल्गोरिदम के दमन के कारण YouTube पर मेरी सामग्री को ढूंढना अधिक कठिन होता जा रहा है, और बहुत सारी सामग्री है जिसे मैं YouTube पर नहीं डाल सकता, दुर्भाग्य से। डबवर्स द्वारा संचालित। मैं आपको दूसरी तरफ देखूंगा। अब प्रोबायोटिक्स के बारे में अधिक जानने के लिए, ठीक है, यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो इसे देखें, मैंने इसे यहां रखा है।